हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के महान और बुजुर्ग पैगंबरों में से एक थे। आपको कलीमुल्लाह कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने आपसे सीधे बातचीत, कलाम, फरमाई। कुरान मजीद में किसी भी नबी का वाक़या सबसे ज़्यादा तफसील से बयान किया गया है तो वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही है। आपकी जिंदगी सब्र, हिम्मत, तौहीद और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की जिंदा मिसाल है। फ़िरौन का जुल्म और बनी इसराइल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले मिस्र पर एक जालिम बादशाह फ़िरौन की हुकूमत थी। वह अपने आप को खुदा कहता था और बनी इसराइल पर सख्त जुल्म करता था। बनी इसराइल को गुलाम बना रखा गया था, उनसे बहुत भारी काम लिए जाते और उनके बेटों को कत्ल कर दिया जाता, जबकि लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगा। इस ख्वाब के बाद उसने जुल्म और बढ़ा दिया और हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार डालने का हुक्म दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। इसी जुल्म के दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपकी वालिदा एक नेक और ईमानदार औरत थीं। अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हाम डाला, इस बच्चे को दूध पिलाती रहो और जब तुम्हें इसकी जान का खतरा महसूस हो तो इसे एक संदूक में रख कर दरिया में डाल देना। हम इसे तुम्हारी तरफ लौटा देंगे और इसे रसूल बनाएंगे। यह अल्लाह का वादा था और अल्लाह अपने वादे को पूरा करने वाला है। दरिया में संदूक और फ़िरौन का महल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। बच्चे को एक संदूक में रखा और नील दरिया में बहा दिया। अल्लाह की कुदरत से वह संदूक बहता हुआ सीधे फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। फ़िरौन की बीवी आसिया एक नेक दिल और ईमान वाली औरत थीं। जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा, उनका दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने फ़िरौन से कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक होगा, इसे कत्ल न करो, शायद यह हमें फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे गोद ले लें। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को दुश्मन के घर में ही पनाह दे दी। माँ की गोद में वापसी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी दाया का दूध नहीं पीते थे। अल्लाह की हिकमत से उनकी बहन वहां मौजूद थीं। उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर बताऊं जहां इसकी अच्छी परवरिश हो सके। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ही मां की गोद में वापस पहुंचा दिए गए और अल्लाह का वादा पूरा हुआ। जवानी और एक किब्ती की मौत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें ताकत और अक्ल अता की। एक दिन आपने देखा कि एक किब्ती, फ़िरौन का आदमी, एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मजलूम की मदद के लिए उसे एक घूंसा मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको इस पर बहुत अफसोस हुआ और आपने अल्लाह से माफ़ी मांगी। लेकिन यह बात फैल गई और फ़िरौन के दरबारी आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगे। मिस्र से फ़रार और मद्यन का सफ़र। एक नेक आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी, ए मूसा, सरदार तुम्हें मार डालने का मशवरा कर रहे हैं, फौरन शहर छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम अकेले, बेसरो सामान मिस्र से निकल पड़े और मद्यन की तरफ रवाना हुए। यह सफ़र बहुत मुश्किल था, मगर अल्लाह पर पूरा भरोसा था। मद्यन में कियाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। मद्यन पहुंचकर आपने एक कुएं पर दो लड़कियों को देखा जो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की। वे लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की ईमानदारी और ताकत देखकर अपनी एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और कुछ साल तक उनके यहाँ रहने का समझौता हुआ। तूर सीना और नबूवत। मद्यन में मुद्दत पूरी करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ मिस्र की तरफ लौटे। रास्ते में तूर पहाड़ के पास आपको आग नजर आई। जब आप करीब गए तो अल्लाह ताला ने आपको पुकारा, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहानों का रब। यही आपको नबूवत अता की गई और दो बड़े मौजिजे दिए गए। आपकी लाठी सांप बन जाती थी। आपका हाथ चमकने लगता था। फ़िरौन के दरबार में दावत हक। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़िरौन को तौहीद की दावत दें। आपने दुआ की कि आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को आपका मददगार बना दिया जाए। अल्लाह ने यह दुआ कबूल फरमा ली। फ़िरौन ने घमंड से कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम साफ साफ पहुंचा दिया। जादूगरों का ईमान। फ़िरौन ने जादूगरों को बुलवाया।
मुकाबला हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने जादूगरों के सारे जादू निगल लिए। जादूगर फौरन सजदे में गिर पड़े और ईमान ले आए। फिरौन ने उन्हें सख्त सजा की धमकी दी, मगर वे हक पर कायम रहे। दरिया का फटना और फिरौन की तबाही। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र से निकल पड़े। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे आया। सामने दरिया था, पीछे दुश्मन। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी दरिया पर मारी। दरिया फट गया और रास्ता बन गया। बनी इसराइल पार हो गए और फिरौन अपनी फौज समेत डूब गया। तौरात और बनी इसराइल की आजमाइश। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुलाया गया और तौरात अता की गई। पीछे से बनी इसराइल बछड़े की पूजा में पड़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर उन्हें सख्त नसीहत की। वफात और पैगाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत की। आप सब्र, हिम्मत, इंसाफ और सच्चाई की बेहतरीन मिसाल थे। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से आपकी वफात हुई। सीख। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है, अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं जाता। जुल्म का अंजाम तबाही है। सच्चाई की राह मुश्किल है, मगर वही कामयाबी की राह है।